गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ही बुरा समय चल रहा है और ऐसा समय चल रहा है, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है कि ऐसा समय ना तो आपने पहले कभी देखा है, ना आपको ऐसी उम्मीद है कि आप इन फ्यूचर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये जो मेरी स्टोरी है वो बिल्कुल आपके लिए है। एक बार क्या होता है, एक जंगल से एक मूर्तिकार गुजर रहा था और अपने माइंड में वो कुछ सोच रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, ये अपने माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं। तो जब वो जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। उस बड़े से पत्थर को देखकर मूर्तिकार वहां पर रुक जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जाए। ये दिमाग में ख्याल आते ही उस मूर्तिकार ने अपना बैग, जिसमें कि वो मूर्ति बनाने का सामान रखता था, उसको निकाला और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट मारनी चाहिए कि वहां जंगल में आवाज आई कि प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर ना मूर्तिकार असमंजस में पड़ गया कि इस जंगल में ऐसी कैसे आवाज आ सकती है। तो उसने कहा पता नहीं क्या है, वो शॉक्ड रह गया, लेकिन उसने उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया, उस पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई। वो मूर्तिकार थोड़ा आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर को देखकर वो मूर्तिकार खुश होता है और सोचता है ये पत्थर पहले से भी अच्छा पत्थर है, यानी कि जो पहले मिला था उस पत्थर से भी अच्छा पत्थर है, इसकी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन जाएगी। ये सोचते ही उसने अपना बैग निकाला, बैग से अपना सामान निकाला और उस पत्थर पर मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया और जंगल में कहीं से भी कोई आवाज नहीं आई और अपनी मेहनत और अपनी नक्काशी के द्वारा उसने बहुत अच्छी मूर्ति उस पत्थर में से बना दी। मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति काफी बड़ी थी। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को अकेले नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने उस मूर्ति को उसी जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद गांव वाले आए और उससे बोलते हैं कि उन्होंने एक मंदिर बनाया है और मंदिर में देवी जी की स्थापना करनी है, उसके लिए एक मूर्ति बनाने को बोला उस मूर्तिकार से। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि देवी की मूर्ति वो ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन मूर्ति जंगल में है, बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, वो अकेले नहीं ला सकता था, इसलिए आप सब लोग यदि साथ चलोगे तो वो मूर्ति को लाया जा सकता है। सभी गांव वाले उस मूर्तिकार के साथ जाते हैं, उस बड़ी सी मूर्ति को ले आते हैं और साथ में वो पत्थर भी ले आते हैं। मूर्तिकार से कहते हैं कि इस पत्थर को भी ले चलते हैं, इस मूर्ति की तो लोग पूजा करेंगे, लेकिन इस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते रहेंगे। ये कहकर उस पत्थर को भी उस मंदिर में लाया जाता है। जो मूर्ति थी उसकी स्थापना मंदिर के अंदर कर दी जाती है, लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं और जो पत्थर था उसे मंदिर के बाहर सामने लगा दिया जाता है, जहां पर लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर के अंदर की मूर्ति और वो बाहर बड़ा हुआ पत्थर एक दूसरे से बात करते हैं। वो पत्थर कहता है उस मूर्ति से कि आपके तो बड़े मजे हैं, आपकी पूजा होती है, वंदना होती है, लोग आपको नई नई भेंटें चढ़ाते हैं, आपके तो बड़े मजे हैं, आपकी जिंदगी तो बहुत सुख सुकून में गुजर रही है। तो उस मूर्ति ने जवाब दिया कि तुम्हारे भी मजे हो सकते थे अगर उस दिन मूर्तिकार के पहले प्रहार पर तुमने आवाज न की होती कि मुझे छोड़ दो।
दोस्तों बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है ये स्टोरी। संघर्ष हम सभी के जीवन में आता है और संघर्ष केवल हमारे जिंदगी में इसलिए आता है कि हमारे अंदर जो ऐसी शक्तियां हैं, जो ऐसी ताकत है जिनके बारे में हमको खुद को नहीं पता है। बुरा समय और कठिनाइयां केवल उन्हीं शक्तियों और उन्हीं ताकत के बारे में आपका परिचय कराने के लिए आपके जीवन में आता है। कई लोग बुरे समय में घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं जो भी काम वो कर रहे हैं या जिस भी अच्छे काम पर वो हैं, उस काम को जरा सी परेशानी देखते ही छोड़ देते हैं, सब खत्म कर देते हैं और उनका हाल कैसा हो जाता है, जैसा कि वो बाहर पड़े हुए पत्थर का हुआ। यानी कि उस पर पूरी जिंदगी नारियल फोड़ा गया। अगर उसने एक बार सहन कर लिया होता, बर्दाश्त कर लिया होता, संघर्ष कर लिया होता थोड़ा, तो उसकी भी स्थापना मंदिर के अंदर होती और उसकी भी पूजा होती। तो दोस्तों, कभी भी दुख, तकलीफ, मुसीबत अगर जिंदगी में आई है तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ना ही घबराकर उससे भागना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि एक जो बीज होता है वो जब अपना पूरा वजूद खो देता है तभी वो एक नए पौधे को जन्म दे पाता है और वो पौधा बड़ा होकर एक बड़ा सा वृक्ष बन पाता है। इसलिए जब भी जीवन में तकलीफ आई है, यानी कि तकलीफ आपको निखारने और संवारने के लिए आती है। इसलिए अपने टाइम का, अपने समय का और अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करिए, सही निर्णय लीजिए और अपनी जिंदगी को एक अच्छी दिशा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।